Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Learning Platform. Guys, देखो यार जेई एडवांस अगेन काफ़ी पास है हमारे और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एनालिसिस करने वाला हूँ ऑफिशियल सिलेबस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स एक तरह से आपको पता लगेंगे जो काफ़ी स्टूडेंट्स नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी आज आपको मेरी नज़रों से काफ़ी कुछ एक एक्सपीरियंस का आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली जो मैं हमेशा अपने टिप्स वगैरह में बताता रहता हूँ, तो आपको ऑफिशियल सिलेबस से भी वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और आपने अभी तक अगर वो लाल बटन नहीं दबाया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो भैया कर दो, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस एटीपी स्टार पे ज़रूर आते रहेंगे, है ना गाइस। गाइस, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है, एटीपी स्टार का रैपिड क्रैश कोर्स दैट इज आरसीसी जेई एडवांस के लिए स्टार्ट हो चुका है। आपकी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए इट्स अ रियली इफेक्टिव कोर्स, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप इसका एक्सेस चाहते हैं तो फ्रॉम आवर ऐप और वेबसाइट atpstar.com। चलिए भाई, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि करके देखो यार, क्या होता है ना, एडवांस के अंदर बेसिक चीज़ें डेप्थ में आती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली चीज़ लिखी हुई है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 2 असिमेट्रिक सेंटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। 2 असिमेट्रिक सेंटर कहने का मतलब आप समझ गए कि भाई मैक्सिमम कितने कायरल सेंटर आएंगे, 2। अब आप सभी ने वो फॉर्मूले सुने होंगे ना, कौन कौन से, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री। उसके अलावा n ऑड है, इवन है, तो क्या होगा। यार एक बात बताओ, अगर कायरल सेंटर 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, और आए भी नहीं, आप चेक कर लेना, ठीक है, तो ऐसे केस में ये बताओ फ़ायदा क्या हुआ। समझ रहे हो ना, फिर उन फॉर्मूले जो है उनका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो क्लियरली पहली चीज़ तो वो समझ में आएगी, वो सारे फॉर्मूले किसी भी काम के नहीं है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले होते हैं। इनफैक्ट जीआई वाले फॉर्मूले भी, जो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 होता है, वो भी किसी भी काम का नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद अगली खास बात, आर एस एंड ईजेड नॉमेनक्लेचर एक्सक्लूडेड। आर एस ईजेड नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। हाँ, आर एस कॉन्फ़िगरेशन का यूज आ सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग में, पर उसके बिना भी क्वेश्चन वो हो सकते हैं। तो आर एस ईजेड, ये आर एस जो है ये जेई मेन में आता है, लेकिन एडवांस में नहीं आता है, ठीक है। अगली चीज, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, तो यार देखो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर अगर हम देखते हैं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है मोनोफंक्शनल एंड बाईफंक्शनल। भाई, या तो एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा या 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, और क्लियरली मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली। तो भाई सिंपल है, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े बाइसाइक्लो, स्पायरो और एनहाइड्राइड्स और ना जाने क्या क्या। आप चेक करोगे तो मेनली इसमें क्वेश्चन किससे आता है, एरोमेटिक से आता है। किससे आता है डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिक से आता है, एरोमेटिक की नेमिंग आती है। अगली चीज, कन्फर्मेशंस दिया हुआ है, कन्फर्मेशंस इथेन ब्यूटेन, यानी ओपन चेन की बात कर रहा है। जो हमारा चेयर बोट, ट्विस्ट बोट, वो यहाँ मेंशन्ड तो नहीं है, और उससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, इन जनरल नहीं आते हैं। रेजोनेंस दिया हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिया हुआ है, यानी इनको वो किसी भी डेप्थ में पूछ सकता है, किसी भी डेप्थ में पूछ सकता है। अगली चीज है टोटोमेरिज्म में, टोटोमेरिज्म में बहुत जगह गाथाएं बता दी जाती हैं, तरह तरह की गाथाएं बता दी जाती हैं टीचर्स के द्वारा, नाइट्रो, एसी नाइट्रो फॉर्म और ना जाने क्या क्या, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में कीटो और इनॉल वाला टोटोमेरिज्म है, ना कि हर तरह का टोटोमेरिज्म है ना। तो उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियरली मेंशन्ड है, ओनली कंबशन मेथड के थ्रू जो एम्पिरिकल फार्मूला बताया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलवेज, अब क्लियरली मेंशन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड का एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पे जो प्रॉपर्टी आएगी, मतलब जो इफेक्ट रहेगा वो देखा जाएगा। फिर लिखा हुआ है इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, हमेशा आपको मैंने बताया है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी क्वेश्चन आते ही है। पोलैरिटी एंड इंडक्टिव इफेक्ट इन एल्काइल हैलाइड, दैट इज ओनली फाइन। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे चलते हैं। हाँ जी,
देखो स्टेबिलिटी ऑफ क्लियरली मेंशन्ड है कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल से क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आ सकते हैं। अब देखो अब रिएक्शन की बात करते हैं। वो जीओसी और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आपने देख लिया, ये कितना लिमिटेड चीजें होती हैं और उन्हीं को ढंग से पूछा जाता है, ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बोला तो पूछने को तो कितना भी पूछ सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली वो क्या करते हैं, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कोशिश करते हैं कि वो ना पूछें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो SIR इफेक्ट होता है, SIP जो होता है, आने को तो आ सकता है क्योंकि वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे हो सकता है, लेकिन उससे क्वेश्चन आता क्यों नहीं है, क्योंकि वो लॉजिक को टेस्ट नहीं करता है स्टूडेंट के। समझ रहे हो ना, लॉजिक को टेस्ट क्यों नहीं करता है। ये बताओ ऑर्थो पोजीशन पे अगर CH3 लग गया एनिलीन में तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए लेकिन घटती है, ठीक है, CH3 लगने से भी। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये पहले अपने को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। JEE एडवांस में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर किया जाता है, ध्यान रखिए, जो प्योरली सिर्फ मेमोरी बेस्ड है। समझ रहे हो क्या, मतलब जिसमें पहले आपका फिर उसमें इंटेलेक्ट कहाँ पे यूज हुआ, आपका लॉजिक कहाँ यूज हुआ, इसीलिए वो सब चीजें नहीं आती। गॉट इट एवरीवन? ओके, इसके बाद एल्केन्स की अगर हम बात करें तो एल्केन्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वही हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, और प्रिपरेशन के लिए तो वुड्स एंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दिया हुआ है। कोलबेज भी इनफैक्ट नहीं दिया हुआ, कोलबेज भी नहीं दिया हुआ, सोडा लाइम और ये सब दिया हुआ है, वो रिसेंटली 2019 में उससे रिलेटेड पूछा भी गया था, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये डेंसिटी, ये सब आप NCERT से पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन एल्काइन। देखो यार एल्कीन एल्काइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मेंशन्ड है, सबसे पहले एक तो डाइपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है, एल्काइंस का एसिडिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या बोलूँ, मतलब एसिडिटी ऑफ एल्काइंस जो होता है ना, टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन होती है वो मतलब आनी चाहिए। अच्छा अब देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन दिया हुआ है, और यह मेंशन्ड है एक्सक्लूडिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन एंड एलिमिनेशन। तो ये पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के बारे में बोल रहे हैं, ध्यान रखिए, ये पर्टिकुलरली इस रिएक्शन के बारे में बोल रहे हैं। ये हर एक रिएक्शन की मतलब कई इसमें गलत सोच लेते हैं। एडिशन का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये हमारे पास एल्कीन की रिडक्शन तो है ही, उसके अलावा देखो ये एल्कीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी सिन एडिशन एंटी एडिशन आता है। एलिमिनेशन वाला नहीं आता है, लेकिन एडिशन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन आता है, ठीक है। क्लियरली मेंशन्ड है इसके वेरिएशन, हेलोजन के साथ रिएक्शन, HOX के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, एल्काइंस का एडिशन। याद रखना एडवांस की तैयारी का फाइनल जजमेंट आपको करना है तो यानी आपको एक एक पॉइंट जो है ना वो बढ़िया से आना चाहिए। कैसे, जैसे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इसमें डाइल्यूट H2SO4 या कुचरोव रिएक्शन की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रोमीन CCl4 डाल रहे हैं तो क्या होगा, HOCl HOBr डाल रहे हैं तो क्या होगा, हर चीज आपको क्लियर आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेंजीन का रिएक्शंस, देखो बेंजीन के रिएक्शंस में एरोमेटिसिटी तो क्वेश्चन आने के चांस होते ही होते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बता रखा है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन, ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग, क्लियरली मेंशन्ड इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ऐसा नहीं कि 3 दिए हुए 4 दिए हुए और उसके अंदर आ रखा है, नहीं, समझ रहे हो ना, तो क्लियरली मेंशन्ड है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। फिनॉल्स की रिएक्शन, रेमर-टिमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब रीअरेंजमेंट में मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन आने को कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस कम रहते हैं। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस अलग से दी हुई है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे कि SN1 SN2 वो सब, और यहाँ पे हमारा लुकास रिएजेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात की जा रही है, एस्टेरिफिकेशन की बात की जा रही है, और ये जो होता है हमारा ऑक्साइम हाइड्रोजोन फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो जो रिएक्शंस हैं उनके नाम ध्यान देना सभी के सभी, हाँ एल्डोल कंडेंसेशन है, पर्किन कंडेंसेशन है, नेम्ड में कौन कौन सी है ध्यान रखिएगा सभी के सभी, नहीं तो दुनिया भर की 1500 रिएक्शन करा देते हैं, वो लोग करा देते हैं खासकर जिनका IIT से कोई रियल लेना देना नहीं है, जिन्होंने JEE क्रैक ना खुद किया है, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा लोगों को करवाया है, ठीक है, तो वो लोग दुनिया भर की रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो भाई आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे क्रांतिकारी टीचर्स से बचना चाहिए जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए रिएक्शंस MSc लेवल में, जो MSc में आती हैं, है ना, जो MSc ग्रेजुएशन के अंदर जो आती हैं वो करा देते हैं। यार ये बताओ जो है ही नहीं और वो आपको कराया जा रहा है सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए कि भाई हमें नॉलेज ज़्यादा है, तो यानी
आपके साथ क्या हो रहा है आप समझ रहे हो ना। आपका आपका तो मतलब टाइम का बंटाधार हो रहा है, तो ऐसी गलती मत करें। अगर आप ऐसे क्रांतिकारी टीचर से पढ़ रहे हैं तो भैया उनको एक बार पूछ लीजिए कि सर एक बार बता तो दीजिए कि कब रिफॉर्मेट्स से क्वेश्चन आया है, ठीक है, कब हमारा डील्स एल्डर से क्वेश्चन आया, एक बार एक क्वेश्चन तो दिखाइए, एक भी दिखा दे तो मतलब मजा आ जाए। तो दे विल नॉट बी एबल टू गिव यू इवन वन क्वेश्चन फ्रॉम दोज रिएक्शंस, एंड देयर आर सो मेनी रिएक्शंस, रिफॉर्मेट्स की, नोवेंजल, एंड उसके अलावा भी डील्स एल्डर हो गया, माइकल एडिशन हो गया, साइमन स्मिथ रिएक्शन हो गई। समझ रहे हो क्या? दुनिया भर की चीजें हैं ऐसी, दुनिया भर की चीजें हैं। तो आप क्वेश्चन किया करो ना, पूछ लिया करो एक बार टीचर से कि सर इससे एक भी क्वेश्चन आया है क्या, मजे आ जाएंगे। ठीक है। और पता है इसमें इसमें नॉर्मली टीचर्स का जवाब क्या होता है कि अरे अब आ गया तो, अब आ गया तो, हाँ इस साल बड़ा क्रांतिकारी काम होने वाला है, मेरे ही साल 2020 में सब कुछ खास होगा मेरे साथ। हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लिया जाएगा मुझसे, इससे पहले 20-25 साल से तो कुछ हुआ नहीं, इसी साल आने वाला है। सोचो तुम भाई, अरे तुम आईआईटी में जाने वाले हो यार, तुम तो दिमाग लगाओ। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कैनिजारो, हेलोफॉर्म, क्लियरली मेंशन्ड है सारी की सारी रिएक्शन, बस और कोई है ही नहीं वो जो इतनी सारी दुनिया भर की बताई जाती हैं। ये टिप्स पे होने चाहिए, इनका एप्लीकेशन आना चाहिए। सोचो कितना बड़ा लोड खत्म हो गया दिमाग से, ठीक है। और दुनिया में भोकाल मचा दिया जाता है बुक्स में फालतू का इतना सारा, क्लेजन, ठीक है, कर्टियस रीअरेंजमेंट, वुल्फ रीअरेंजमेंट, ना जाने क्या क्या चीजें, है ना। डिफिकल्ट नहीं होती वो, है ना। एमपीवी रिडक्शन, ओपन और ऑक्सीडेशन, और भी बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स हैं, पर इसमें जो है आपको दिख ही रही है सारी की सारी। एस्टर हाइड्रोलिसिस, और बीच में मैंने थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, रोस्टिंग चालू कर दी गलती से, जोश में आ गया था मैं, है ना गाइस। तो ठीक है। ओके, नाइट्रो कंपाउंड्स का प्रिपरेशन, HNO2 का रिएक्शन यानी डाइएजोटाइजेशन की बात कर रहा है। एजो कपलिंग रिएक्शन, एजो कपलिंग रिएक्शन जो होती है अपनी, जिसमें डाई फॉर्मेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, वही जो अपन रेमटिमन के साथ भी स्टडी कर सकते हैं। SNAR, अब देखो क्लियरली मेंशन्ड है, बेंजाइन मैकेनिज्म एक्सक्लूडिंग है और साइन सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूडिंग है, क्लियरली मेंशन्ड है। आता ही नहीं इनसे क्वेश्चन, लेकिन भाई साहब महानुभाव लोग इसको डेप्थ में कराएंगे कि बेंजाइन पढ़ो, बाकी छोड़ो, तुम बेंजाइन पढ़ो, साइन सब्स्टिट्यूशन करो। इनफैक्ट मेरे को भी अपने बैचेस में कराना पड़ता था पहले, ठीक है। अब नाउ लाइक वी आर फ्री एंड आई डोंट हैव टू, मतलब कंपलसरी बाकी सब करा रहे तो आपको कराना ऐसी ज़रूरत है नहीं, तो आप भी इसमें टाइम वेस्ट ना करें। बेंजाइन साइन वगैरह सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है। ओके, अगली चीज़ अब देखो, ये आ गया, क्लियरली मेंशन्ड है कार्बोहाइड्रेट्स में कि कौन कौन से मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज, सुक्रोज। वैसे एनसीईआरटी में जो और है साथ साथ फ्रक्टोज वगैरह, वो सब भी अपने को आना चाहिए, एनसीईआरटी वाला सारा आना चाहिए। रिएक्शन भी दिया हुआ है तो थोड़ा और डिटेल, मतलब एनसीईआरटी लेवल तो अपने को आना ही चाहिए, ठीक है। इसमें तो पॉलीसेक्राइड भी नहीं दिया हुआ, लेकिन पॉलीसेक्राइड से सही बताऊं तो क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें एनसीईआरटी आई विल रिकमेंड कि एनसीईआरटी का पार्ट ज़रूर कर लो। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करा दी जाती हैं, बहुत सारे रफ से डिग्रेडेशन होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो आप इसमें एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। प्लस कंसेप्ट जो होता है ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन का, म्यूटा रोटेशन का जो इसमें मेंशन नहीं है, और रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग टेंडेंसी, ये सब आपको आना चाहिए। अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड, क्लियरली मेंशन्ड है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड, यानी पेप्टाइड जब बनते हैं वो आएगा, लेकिन उसके बाद वाला जो माहौल रहता है, कौन सा माहौल रहता है भाई, जो हमारे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी जो एनसीईआरटी में दिया है वो नहीं आता, प्राइमरी तक, पेप्टाइड फॉर्मेशन तक आता है। और इसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी आता है, पता नहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो उसमें आ ही गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, लेकिन इसके अलावा भी आई विल रिकमेंड कि एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी जरूर कर लेना। अगली चीज पीओसी, पीओसी जो है आजकल तो भाई साहब पीओसी जेई मेन वालों को भी मतलब बिल्कुल भयंकर तरीके से पसंद है। इनफैक्ट वो ऐसे ऐसे टेस्ट भी देते हैं जो जेई मेन में, मतलब उसमें क्या बोलते हैं अपने एडवांस में तो आते ही नहीं है वो, और बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट बड़े पसंद है उनको आजकल, ठीक है। पर चलो छोड़ो, वो तो रात गई बात गई। तो इसमें देखो, इसमें डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, ये वाला पार्ट लसाइन टेस्ट जो होता है हमारे पास, ये वाला पर्टिकुलर जो है ना, ये आप एनसीईआरटी क्लास 11 जिल्डाल, ड्यूमा, वो सारे जो मेथड है ना अपने पास, नहीं अपने को, हाँ मतलब वो सारे जो भी मेथड्स हैं वो एनसीईआरटी वाले, उनसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ
बाइनरी मिक्सचर, ध्यान से देखो, बाइनरी मिक्सचर यानी मेथड ऑफ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन अपने को आना चाहिए, और आपको वेरियस टेस्ट भी आने चाहिए, अल्कोहल के, फिनॉल के, जैसे फिनॉल का न्यूट्रल FeCl3 है, अल्कोहल का अपना विक्टरमेयर टेस्ट है, लुकास टेस्ट है, फिनॉल का ब्रोमीन वाटर है, एल्डिहाइड कीटोन का अपना टॉलेंस, फेलिंग्स, बहुत सारे, अमीनो का क्या रहेगा, नाइट्रो का क्या रहेगा, तो ये अपने को बस समझ रहे ना। तो भाई जेईई एडवांस की तैयारी कैसे की जाती है, क्या तरीका रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, होपिंग दैट आपको पता लगा होगा कि सिलेबस हमारा लिमिटेड है, उसी को डेप्थ में स्टडी करो और अच्छे अच्छे मस्त वाले क्वेश्चन करो आप, ठीक है। और वो बढ़िया क्वेश्चंस आपको मेरी किताब में भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब यार वैसे बता दिया आपको नॉलेज के लिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन टेक द बुक, और उसमें मेस्ट्रो लेवल में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को बेहद पसंद आ रहे हैं। तो वो अगर आपको, इफ यू कैन ग्रैब दैट बुक, आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल। लेकिन याद रखिए उसमें भी जो सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं वही कीजिए, ज़्यादातर उसमें विद इन द सिलेबस ही हैं, तो उनको आप कर सकते हैं। और जो मैंने पहले ही बताया था एसिड डेरिवेटिव वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और भी मतलब सबके मेस्ट्रो लेवल के इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन। तो अगर आप लास्ट तक सर्वाइव किए हो, लास्ट तक सारी चीजें समझी हैं, इसका मतलब यू आर मेंट फॉर जेईई एडवांस, यू विल क्रैक इट, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन फॉर योर ड्रीम कॉलेज, फॉर योर सक्सेस, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो डू इट राइट नाउ। ओके गाइज, लव यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।